दोस्तों 2 साल पहले मैं इंतहाई गरीब हुआ करता था, मगर ट्रेडिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये आसान तो नहीं था, मैंने ऐसी-ऐसी बड़ी गलतियाँ की, जिसमें मुझे हज़ारों रुपए गँवाने पड़े। तो इसीलिए मैं आज बताऊँगा कि ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। तो दोस्तों ये बात 2023 की है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मुझे वहाँ पर एक मेरी मुलाकात हुई लड़की से। वो मुझे पसंद आई और उन्हें भी मैं समझ में आया। तो कुछ टाइम बाद फिर मैंने अपने घर वालों से इसका ज़िक्र करने का फ़ैसला किया कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ और एंगेजमेंट या जो है शादी की तरफ लेके जाऊँ। तो मैंने अपने घर वालों से इसका ज़िक्र किया। जब मैंने उनसे ज़िक्र किया तो उनको वो बात बड़ी नागवार गुज़री। और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरी बात अपने ही किसी जो मेरी कज़न से पक्की की हुई थी और ये बात मुझे नहीं पता थी कि उन्होंने बैक एंड में मेरी बात की हुई है। तो उन्होंने तब मुझे ये बात बताई और ये डिस्क्लोज़ हुआ मेरे सामने कि यार उन्होंने मेरी ऑलरेडी बात की हुई है और जिससे बात की थी वो ऑब्वियसली पैसे वाली पार्टी थी। तो मेरे माँ-बाप को यही था कि यहाँ हो जाए। ख़ैर बहरहाल मैंने बहुत पहले मैंने मना किया प्यार से, ये वो समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो जब मैं अड़ गया कि मैं नहीं करूँगा, तो हुआ ये कि उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी कराने की कोशिश की। जब उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कराने की कोशिश की तो मैंने मज़ाहमत की, मैंने मना किया और मैंने लड़ाई झगड़ा किया। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माँ-बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और उस वक़्त मेरी ये सिचुएशन थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास ₹200 थे सिर्फ़, जो मैं लेके घर से निकला था और जो कपड़े पहना हुआ था उन्हीं कपड़ों में गया था। बाइक मैंने बहुत पहले की खरीदी हुई थी सेकंड हैंड, तो वो अपने पैसे जमा कर के सालों की, तो उसी बाइक पे मैं फिर चला गया, कहीं घूम रहा था ऐसे ही सड़कों पे बाहर-आवारा। बहरहाल मैंने जिनको मैं पसंद करता था मैंने उन्हें कॉल की और मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई। तो वो जो लड़की है उसने मुझे बोला कि आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको पैसे भेज रही हूँ, आप होटल में शिफ्ट हो जाएँ। बहरहाल मैं होटल चला गया, मैं 3 बजे रात की मुझे होटल मिला। मैं वहाँ पे रहा, 2 दिन मैं होटल में रहा। उसके बाद वो 2 दिन के पैसे उन्होंने दिए, उसके बाद उन्होंने बोला आप एक घर ले लें रेंट पर और उसके पैसे दे। ख़ैर इतने ज़्यादा तो थे नहीं, उनके पास भी ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो भी जॉब करती थी। तो अ, उन्होंने मुझे जितने उनके पास जब सेविंग्स थी वो उन्होंने दी, उससे एक ₹8000 का रेंट का घर आ गया, रेंट पे घर मिल गया। बहरहाल, तो उसमें घर में शिफ्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट हो गया, पर मेरे खाने-पीने का मसला क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कमाता था ना, मैं पढ़ ही रहा था, उस वक़्त स्टूडेंट था ज़ाहिर-सी बात है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? बहरहाल मैंने जैसे-तैसे सुना के मुझे पता चला बाइकिया की सर्विस चलती है, मैंने बाइकिया की सर्विस चलानी शुरू कर दी। तो उससे दिन-रात जो बस थोड़े बहुत पैसे बच जाते, वो बच जाते और यूनिवर्सिटी भी मेरी हो गई फ्रीज़। अब क्या हुआ कि एक दिन बाइकिया की कोई राइड ही नहीं मिली मुझे। जब मुझे कोई राइड नहीं मिली ना, तो मैं परेशान हुआ कि अब क्या करूँगा? उस रात मेरे पास सिर्फ़ वॉलेट में ₹20 थे। मैंने रोटी पानी में डुबो के खाई और मेरी ये हालत थी कि मैं बता नहीं सकता। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ज़ाहिर है कब तक माँगता जिसको मैं ज मेरा कोई मतलब मैं सिर्फ़ रिलेशनशिप में था उनके साथ, तो मैं उनसे कब तक पैसे माँगता, ये भी अच्छी बात नहीं है, इज़्ज़त की बात है। तो बहरहाल मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने बोला कि यार मैं क्या करूँ? तब मेरी जो है नज़र पड़ी ट्रेडिंग की एक वीडियो पे। मैंने सोचा ट्रेडिंग क्या है? मैंने खोल के देखा एक्सपर्ट ऑप्शन की वो वीडियो थी, उस वक़्त एक्सपर्ट ऑप्शन चलता था।
तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि भाई ट्रेडिंग वेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं ठीक ठाक ना, और इस तरह से करके कुछ एक्सपर्ट ऑप्शन का मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ। बहरहाल मैंने एक रात में जिस तरह से सीखा, फिर उसके बाद 1 डेढ़ 2 हफ्ता मैंने वही बाइकें चला के पैसे जमा किए कुछ थोड़े बहुत, और मैंने $5 जो कि बनते थे तकरीबन 1500 1600 1700 रुपये, वो मैंने एक्सपर्ट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद मैंने ट्रेड ली, $2 का लॉस, फिर दोबारा ट्रेड ली, $1 का प्रॉफिट, फिर दोबारा ट्रेड ली, $1 का प्रॉफिट, फिर दोबारा ट्रेड ली, $4। इस तरह करते वो पैसे एक रात के अंदर खत्म। मैंने बोला अब क्या करें, जाहिर है कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं बोला थोड़ा सीखते हैं। मैंने जितने दिन तक जितने 10 15 दिन में दोबारा पैसे जमा होते मैंने उतने दिन तक सीखा। सीखा मैंने, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने $5 इन्वेस्ट किए, $9,000 मेरे हो गए थोड़ा बहुत सीखने से। तो मैंने वो $9,000 निकाल लिए। वो मेरे पास कोई 21 दिन के बाद आए, $9,000 मेरे अकाउंट में। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार कुछ ना कुछ है इसमें मामला। मैंने वो दोबारा से उसमें से 5,000 इन्वेस्ट करे, बाकी 3,000 अपने पास है। जब वो मैं 5,000 इन्वेस्ट किए वो पूरे के पूरे डूब गए। मैं बोला नहीं यार, ये गलत चीज़ है। फिर मेरी बाइनेंस पे नज़र पड़ी, उसी तरह सीखते सीखते मुझे किसी ने बताया बाइनेंस के बारे में, तो मैं बोला चलो इसके बारे में सीखते हैं। जब मैंने बाइनेंस के बारे में सीखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार थोड़ा बहुत इसमें भी है। लोगों ने वही यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं उन सब ने जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटेजीज वगैरह छोटी बहुत जो भी होती हैं वो बताई भी थी। तो मैंने बोला चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दोबारा पैसे जमा किए। इस दौरान मैं नौकरी भी ढूंढ रहा था, नौकरी मिल गई मुझे इत्तेफाक से। तो मुझे इत्तेफाक से नौकरी भी मिल गई, तो मैंने बोला चलो अब तो अच्छा हो जाएगा मामला, अब थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मैंने 3 4 महीने पैसे जमा किए, और 3 4 महीने में मैंने उसमें बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की ₹10,000 की। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद यार मैं देखता हूँ स्ट्रेटजीज पे अमल करता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो गया। तो बोला वाह यार ये तो ज़बरदस्त है, प्रॉफिट हो रहा है, ज़बरदस्त है। मैं ट्रेड पे ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड पे ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड पे ट्रेड ले रहा हूँ, $1 $2 $1 $1 $1 $2 ऐसे प्रॉफिट हो जा रहा है। अचानक ही क्या होता है कि एक ट्रेड ली और वो सारा पैसा डूब गया। जब वो सारा पैसा डूब गया, मैं सदमे में आ गया लिटरली, क्योंकि मेरे पास वही था जमा पूंजी। तो जो प्रॉफिट किया था वो भी डुबा दिया। तो मैं इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इस अरसे में मैं ये समझ गया था कि अगर ये सही तरह से सीख ली मैंने, तो इसमें पैसा ठीक ठाक है, मैं कमा सकता हूँ। और मुझे समझ में आ गया था कि हाँ यार ये सही रास्ता है। ठीक है, अगर मैं सीख लूँ तो मेरे लिए, मेरा इंटरेस्ट बहुत है इसमें। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं रिस्क मैनेजमेंट सीख लूँ, माइंडसेट सीखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी सही सीखनी पड़ेंगी, ये काम कैसे करती हैं। तो मैंने वो सीखना शुरू की। मैंने सब छोड़ दिया, दिन रात बैठ के मैंने सीखा, सीख के नोट्स जर्नल बनाए। और मैंने बोला कि यार मैं हर एक चीज़ खंगाल दूंगा, मैं पूरा यूट्यूब पूरा गूगल, मतलब मैंने हर आर्टिकल हर चीज़ छान दी, सीखा, याद किया, जो याद करने वाली थी, जो दिमाग में बैठाने वाली चीज़ें थी वो सब समझी। और इसमें मुझे तकरीबन 2 महीने लग गए, जिसमें मैंने बैक टेस्टिंग की प्रैक्टिस की। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, जब मैं इस काबिल हो गया कि मुझे 90% जो बैक टेस्टिंग थी वो एक्यूरेट लग रही थी, तो मैंने बोला अब टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। उस वक्त तक पैसे जमा हो गए थे। तो फिर मैंने की इन्वेस्टमेंट ₹20,000 की। मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी, तो उससे मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट हुआ ₹50,000 का, एक दिन के अंदर। 20,000 से ट्रेडिंग शुरू की। फिर मैं रोल ऑन करता रहा। और उसके बाद फिर पैसा आया, ठीक ठाक कमाया, शादी भी की उन्हीं से जिनको मैं पसंद करता था। तो
अब इसमें सीखने वाली चीजें क्या है भाई, कि एक ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। भाई सबसे पहले तो चूजिंग द राइट मार्केट, चूजिंग द राइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉरेक्स में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो या स्टॉक्स में कर रहे हो। ठीक है, मैं क्रिप्टो में की थी, मैं आपको क्रिप्टो का ही हवाले से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, कैंडलस्टिक्स, ट्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये तीन मेन चीजें। इसके अलावा आपके जो है वो चार्ट पैटर्न। मैं एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ था जहां आप लोग अभी खड़े हुए हो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं कंफ्यूज था, मैं बिल्कुल जो है ना गुमराह हुआ हुआ था, डरा हुआ था कि कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे पास तो थे भी नहीं ना। बट अगर मैं कर सकता हूँ यार, तो आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा भी समझ में आए ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एग्जैक्टली वही वीडियोस अपलोड करता हूँ जिससे तुम लोग वो गलती ना करो। तुम लोगों को मेन चीजें सिखाता हूँ मैं अपने इस चैनल पे, जिनको देखकर तुम, मुझे यकीन है कि मेरी वाली गलती नहीं करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखो ट्रेडिंग, उसके बाद इस ट्रेडिंग की दुनिया में आओ। यहाँ एक रात में अमीर भी हो सकते हो और एक ही रात में अमीर गरीब भी हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।